प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज हम पढ़ेंगे 27 मार्च का करंट अफेयर्स और पुराना वाला साथ में रिवीजन भी कर रहे होंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने आता हुआ, दूध के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर आ गया है? भैया पहले से भी है और अब दोबारा से भी जो रिपोर्ट आई है नई, उसमें भी पहले स्थान पर दूध के प्रोडक्शन के मामले में कौन सा देश है? तो हमारा देश भारत जो है बेटा मिल्क प्रोडक्शन के मामले में टॉप पर है, पहले नंबर पर आ गया है और पहले नंबर पर था भी पहले से। तो भारत दुनिया का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश बना है। 2030 तक प्यारे बच्चों 300 MTT उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में प्यारे बच्चों आपका 239 MTT इसका प्रोडक्शन हो रहा है। 2014 के कंपैरिजन में 63.5% की वृद्धि हुई है मिल्क प्रोडक्शन में। और मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 1970 में हमारे देश में एक क्रांति स्टार्ट हुई थी जिसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं। इसे हम बेटा ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। इसको स्टार्ट करने वाले जो थे वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन और ये स्टार्ट की गई थी NDDB द्वारा। NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में। प्यारे बच्चों इसका मुख्यालय NDDB का आणंद गुजरात में है। कहां है? आणंद गुजरात के अंदर है। ठीक है भाई, इसी के अध्यक्ष थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो NDDB वो संगठन है जिसने भारत में श्वेत क्रांति को चलाया और ये 3 अलग अलग फेजेस में चली और मिल्क प्रोडक्शन के मामले में इंडिया को टॉप पर ला दिया। प्यारे बच्चों वर्गीज कुरियन के बर्थडे पर ही, जन्मदिवस पर भी हर साल प्यारे बच्चों 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखने वाली बात है। ये कह रहा है प्यारे बच्चों ISTAF सेपक टकराव विश्व कप 2025 का आयोजन कहां हो रहा है? ये मैंने आपको बताया भी था एक बार पहले भी कि जो आपका प्यारे बच्चों ISTAF शेपक टकराव जो वर्ल्ड कप है 2025 का, इसका आयोजन भारत के बिहार राज्य में हो रहा है। कहां हो रहा है? बिहार में, जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल अभी तक आरिफ मोहम्मद थे, अब हो सकता है चेंज हो जाएं। तो प्यारे बच्चों इस प्यारे बच्चों आयोजन में भारतीय टीम ने वियतनाम को संयुक्त रूप से वियतनाम के साथ कांस्य पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में थाईलैंड ने म्यांमार को हराया है और गोल्ड मेडल जीता है। जापान और ईरान ने संयुक्त रूप से यहां कांस्य पदक जीता है। प्यारे बच्चों भारतीय फुटबॉल टीम ने मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता। आयोजन कब से कब तक हो रहा है इसका? 20 से 25 मार्च 2025। आयोजन स्थल क्या है? पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम बिहार के अंदर। संस्करण ये प्यारे बच्चों ISTAF विश्व कप का 5वां संस्करण खेला जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, हाल ही में किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के प्यारे बच्चों 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक CEO होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। गठन योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है और इसके नए पूर्णकालिक अध्यक्ष सदस्य बने हैं राजीव गौबा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। तो प्यारे बच्चों राजीव गौबा को पूर्व के कैबिनेट सचिव रहे हैं बेटा, सचिव मंत्री नहीं। राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। किसके स्थान पर? तो बेटा योजना आयोग के स्थान पर इसे गठित किया गया। तो योजना आयोग के स्थान पर गठन हुआ है नीति आयोग का। अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष मोदी जी हैं जब से बना है। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेटा कौन है? BVR सुब्रमण्यम, जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। प्यारे बच्चों पूर्णकालिक सदस्य जो होते हैं 4 होते हैं। वो अब वर्तमान में कौन है? तो राजीव गौबा तो नवनिर्वाचित हैं और विनोद पाल हैं, इससे पहले रमेश चंद हैं, विजय कुमार सारस्वत हैं। तो विजय कुमार सारस्वत, रमेश चंद, विनोद पाल और राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। आगे बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस देश ने न्यू डेवलपमेंट में शामिल होने की अभी हाल ही में घोषणा की है?
तो प्यारे बच्चों जो ब्रिक्स ग्रुप है उसी के द्वारा 2014 में स्थापना हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, और हाल ही में अभी इंडोनेशिया जो ब्रिक्स का भी नया सदस्य बना था, इसने प्यारे बच्चों न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की पेशकश जाहिर की है इंडोनेशिया ने, जिसकी राजधानी है जकार्ता। तो प्यारे बच्चों अगर बात करें यहां इंडोनेशिया ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना है। आप जानते हैं नया सदस्य देश भी यही है, और यह दक्षिण पूर्व एशिया से पहला देश है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्यारे बच्चों कौन है? प्रबोवो प्यारे बच्चों सुबियांटो। तो याद रखिएगा, नाम ही खतरनाक सा, सुबियांटो, ऐसे ही नाम मिलते हैं दूसरे देशों के। अगर बात करें प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में ब्रिक की स्थापना हुई थी, ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक बना था, और ये 2001 में बना। बाद में 2010 में इसका नाम प्यारे बच्चों दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने के बाद ब्रिक्स कर दिया गया था। 1 जनवरी 2014 में ब्रिक्स के अंदर प्यारे बच्चों मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और ये भी शामिल हो गए हैं। ठीक है भाई, और बाद में इंडोनेशिया भी ब्रिक्स में शामिल हुआ और ये नया देश बना, और अब जो ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या हो गई है वो 10 हो गई है। अगर बात की जाए प्यारे बच्चों एनडीबी की, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है बेटा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। इसके अध्यक्ष कौन है प्यारे बच्चों? अभी डिल्मा रूजेब हैं, और प्यारे बच्चों मुख्यालय इसका संघाई चीन के अंदर है। तो ये न्यू डेवलपमेंट के बैंक के विषय में बातें आपके सामने देखने को मिल रही हैं। ये सारी चीजें एग्जाम में आती हैं। ये कह रहा है पशुधन बीमा योजना किसके तहत संचालित होती है? तो हमारे यहाँ पशुधन बीमा योजना जो चलाई जाती है, जिसमें पशुओं का बीमा इंश्योरेंस कराया जाता है, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, पशुधन मिशन के तहत जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन है, कृषि विकास योजना, ग्रामीण रोजगार। तो गांव को रोजगार नहीं देना, फसल का बीमा नहीं करना, सही जवाब होगा NLLM स्कीम जो है, जो 2014 में शुरू हुई थी, इसके तहत ही पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है। ठीक है भाई, तो बात की जाए यहां पर, तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो है आपका राज्यों और बीमा कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में 21.01 लाख पशुधन का बीमा किया गया है। यह रिपोर्ट आई है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो है, इस योजना के अंतर्गत पशुधन बीमा गतिविधि मांग आधारित प्यारे बच्चों संचालित की जाती है। इसमें पशुओं का इंश्योरेंस होता है, जैसे इंसान का होता है, बीमारी का होता है, ऐसे ही पशुओं का भी इंश्योरेंस किया जाता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो है बेटा, ये 2014-15 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पशु क्षेत्र में सतत, सुरक्षित और न्याय संगत विकास करना है। तो जो NLLM मिशन है प्यारे बच्चों आपका, वो कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखिएगा, ये स्टार्ट हुआ था प्यारे बच्चों आपका कब? 2014-15 में। ठीक है, तो आगे बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किसने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने? सुनील कुमार ने, कुलदीप प्यारे बच्चों मलिक होगा, कुलदीप मलिक ने, ठीक है जी, कुलदीप मलिक ने, या फिर राहुल ने, या सुमित ने? तो भैया किसने जीता है? तो भैया सही जवाब होगा सुनील कुमार ने। जो भारतीय पहलवान सुनील कुमार हैं, इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में प्यारे बच्चों कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक। तो भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने अम्मान जॉर्डन में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक जीता है। आयोजन इसका कहां हुआ है? अम्मान के अंदर, जॉर्डन में। प्यारे बच्चों जॉर्डन के राजा कौन है? अब्दुल्ला सेकंड। जॉर्डन के प्रधानमंत्री हैं जाफर हसन। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, जहां पर इसका आयोजन हुआ है। मुद्रा है जॉर्डन की दिनार। और प्यारे बच्चों मृत सागर जो है आपका, उससे सीमा लगती है। तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा किससे लगती है बेटा? मृत सागर। मृत सागर दुनिया का दूसरा सबसे खारा पानी का झील है प्यारे बच्चों। आगे बात की जाए, हाल ही में कौन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW एशिया ब्यूरो के नए सदस्य चुने गए हैं? तो प्यारे बच्चों हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो के नए अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह। अध्यक्ष नहीं, सचिव चुने गए, मतलब सदस्य, मेंबर। तो संजय सिंह को बनाया गया है। बात की जाए यहां पर, संजय सिंह को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW प्यारे बच्चों एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है। यह चुनाव 24 मार्च 2025 को अम्मान जॉर्डन में आयोजित किया गया था। ठीक है भाई। UWW की स्थापना प्यारे बच्चों 1912 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ
एसोसिएटेड रेसलिंग स्टाइल्स के रूप में हुई थी। इसका नाम प्यारे बच्चों बाद में बदलकर 2014 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया। इसका मुख्यालय अभी स्विट्जरलैंड में है। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का मुख्यालय कहां है? स्विट्जरलैंड के अंदर, याद रखने वाली बात है। आगे बात करेंगे, अमेरिकी सीनेट में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का हेल्थ से जुड़ा हुआ संगठन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH। इसके जो प्यारे बच्चों अध्यक्ष या डायरेक्टर बने हैं वो भारतीय मूल के डॉक्टर हैं जो प्यारे बच्चों चुने गए हैं। वो कौन है? तो उनका नाम है प्यारे बच्चों आपका जय भट्टाचार्य। जय भट्टाचार्य को अमेरिका के स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक यानी कि डायरेक्टर चुना गया है। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आगे बात करेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC जो कि पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका में अभी वर्तमान में 50 यानी कि 50 राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिशौरी है जो कि प्यारे बच्चों मिसिसिपी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक है। मोजावे डेजर्ट भी कहां है बच्चों? कैलिफोर्निया अमेरिका में। ठीक है भाई, यहां इस मोजावे डेजर्ट के अंदर ही आती है मृत घाटी डेथ वैली जो कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान भी माना जाता है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, OTT प्ले अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो प्यारे बच्चों बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है OTT प्ले अवार्ड्स 2025 में वो मनोज बाजपेयी को मिला है। ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी में मिलता है इसमें, तो सही जवाब है मनोज बाजपेयी। बेस्ट मूवी का अवार्ड देखो ये मूवी की श्रेणी में भी दिए जाते हैं और प्यारे बच्चों ये वेब सीरीज की श्रेणी में भी। तो मूवी की बात करें, बेस्ट मूवी का मिला है गर्ल्स विल बी गर्ल्स। प्यारे बच्चों गर्ल्स विल बी गर्ल्स। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है इम्तियाज अली को अमर सिंह चमकीला मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर मेल पॉपुलर का अवार्ड जो मिला है मनोज बाजपेयी को डिस्पैच मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर मेल क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है अनुपम खेर को विजय 69 और द सिग्नेचर मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है प्यारे बच्चों पार्वती तिरुवोथु, मरणोपरांत दिया गया, सॉरी प्यारे बच्चों इनकी मूवी का नाम है मनोरथंगल। ठीक है भाई। आगे बात करें, बेस्ट एक्टर जो है आपकी यहां पर फीमेल जो है बेस्ट एक्ट्रेस वो पॉपुलर कैटेगरी में मिला है काजोल को दो पट्टी के लिए। बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल, नेगेटिव रोल के लिए मिला है सनी कौशल को। फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी के लिए। तो ये प्यारे बच्चों अवार्ड्स हैं, ये वेब सीरीज के अवार्ड्स हैं। वेब सीरीज की श्रेणी में बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है पंचायत को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सीरीज में निखिल आडवाणी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है क्रिटिक्स में जयदीप अहलावत को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है पॉपुलर में राघव जोयाल को। बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल का अवार्ड मिला है क्रिटिक्स में प्यारे बच्चों निमिषा सजियन को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है पॉपुलर कैटेगरी में अदिति राव हैदरी को। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न 10वां। मैंने कोशिश की है कि 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे, इससे ज्यादा बनेंगे तो उन्हें फैक्चुअल यानी कि वन लाइनर में ले लेंगे। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो भैया बालपन मतलब बचपन की, और फोटो किसका लग रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो प्यारे बच्चों शिक्षा मंत्रालय द्वारा, प्यारे बच्चों जिसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनके पिताजी का कुछ समय पहले निधन भी हो गया है। तो बालपन की कविता पहल किसने शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है अभी? धर्मेंद्र प्रधान। हालांकि ये कैसे शिक्षा मंत्री हैं वो आप इनका भाषण सुनोगे तो पता चलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने छोटे बच्चों के लिए भारतीय कविताओं को पुनर्स्थापित करने के लिए बालपन की कविता पहल की शुरुआत की है, जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और बहुभाषावाद पर ध्यान केंद्रित करने के साथ संरेखित करेगी। छोटे बच्चे कविताओं से, पोइट्री से, कहावतों से बड़े प्रेरित होते हैं, इसी के लिए छोटे बच्चों के लिए कविताएं बेटा शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य है सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में नर्सरी कविताओं का एक प्यारे बच्चों संग्रह बनाना, कि बच्चे हर भाषा को समझें, अंग्रेजी को भी समझें। प्यारे बच्चों
माई जीओवी 3 श्रेणियों में कविताओं के लिए योगदान आमंत्रित करता है। एक प्री प्राइमरी, एक है आपका ग्रेड 1 और एक है ग्रेड 2। आगे बात करेंगे हाइलाइट्स क्या रही हैं। प्यारे बच्चों, PS रमन की पुस्तक प्यारे बच्चों लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स के विमोचन समारोह किसने किया है? महेंद्र सिंह धोनी ने। तो ये महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर ही प्यारे बच्चों, और पूरी ये आपकी जो कहानी है चेन्नई सुपर किंग्स की, जो कि 5 बार IPL की विजेता रही है, इसके ऊपर लिखी गई किताब है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। ये लिखी है PS रमन ने, जिसका हाल ही में विमोचन प्यारे बच्चों महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में हुआ है। तमिल अभिनेता और निर्देशक मनोज भारती राजा का 48 वर्ष की उम्र में प्यारे बच्चों हृदय की गति रुकने के कारण अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो मनोज भारती राजा का हाल ही में निधन हो गया। ये तमिल अभिनेता और डायरेक्टर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना की है। तो राष्ट्रीय टास्क फोर्स किसने गठित किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और समस्याओं की जांच और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए। ठीक है भाई, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया? जस्टिस S रविंद्र भट्ट को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो बच्चों के साथ समस्या होती है ना मानसिक, उन स्टूडेंट्स की, उनकी जांच के लिए। प्यारे बच्चों, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद प्यारे बच्चों इमेजिंग MRI मशीन विकसित की है। तो MRI करने की मशीन जो स्वदेशी है, चुंबकीय जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर काम करती है, वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा नई दिल्ली में इसे स्थापित किया जाएगा, इसके द्वारा विकसित की गई है। अब बात करें प्यारे बच्चों 26 तारीख के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। भारत ने किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? चाइना से आने वाले उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है। मिजोरम ने किस देश को पहली बार एंथूरियम फूल का निर्यात किया है? तो एंथूरियम फूल के नाम पर एक उत्सव भी मनाया जाता है मिजोरम में, और सिंगापुर को पहली बार ये फूल बेटा हमने एक्सपोर्ट किए हैं। कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो केरल जो है ये पहला राज्य बन गया है जो वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख और बाकी चीजों के लिए प्यारे बच्चों एक आयोग स्थापित इसने किया है। हाल ही में GSMA के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो बच्चों गोपाल विट्टल को GSMA के नए अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किसने REC लिमिटेड प्यारे बच्चों ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो एक महारत्न कंपनी है, इसके अध्यक्ष और MD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो परमिंदर चोपड़ा को सौंपा गया है। आगे बात की जाए नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किसने प्यारे बच्चों एलीट 72 किलोग्राम वर्ग में 206 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है? तो झंडू कुमार ने जीता है। प्यारे बच्चों भारतीय नौसेना ने प्रथम भारत अफ्रीकी अभ्यास का प्यारे बच्चों ऐलान किया है, इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो भारत और अफ्रीका के देशों के बीच पहला एक नया ये नौसैनिक अभ्यास होगा जिसे प्यारे बच्चों एकेमी नाम दिया गया है। आगे बात करेंगे हाल ही में किसने चीनी ग्रैंड पिक्स जीती है? तो प्यारे बच्चों चीनी ग्रैंड पिक्स का खिताब जो जीता है वो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। ठीक है भाई। आगे बात करेंगे हाल ही में किसे लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संघ मित्रा ताई गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने नवी मुंबई में राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन किया? तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा द्वारा प्यारे बच्चों नवी मुंबई में जो समुद्री खेल हैं राष्ट्रीय उनका उद्घाटन किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो वाराणसी के अंदर। ठीक है भाई। और गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां है? बिहार के भागलपुर में। सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या भी कहां है? यूपी के अंदर। प्यारे बच्चों हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों का यानी कि बच्चों डेवलप करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा, क्योंकि पर्यटन को इससे क्या मिलेगा? बढ़ावा। हाल ही में किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो R.K. श्रीराम कुमार को संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार प्यारे बच्चों प्रदान किया गया है। आगे बात करेंगे अगला और आपका होमवर्क का प्रश्न।
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, प्यारे बच्चों इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्कीम है वो किससे संबंधित है और ये कब शुरू हुई थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप इसे मुझे कमेंट सेक्शन में आज के वीडियो के बाद सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। और आज का सेशन कैसा लगा इस बात को भी कमेंट में बताएंगे। हम मात्र 20 मिनट में पर डे इसी तरीके से करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।